डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कंफ्यूज होते हो? आ जाओ, आज 1 मिनट में सब क्लियर करते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल, क्योंकि ये सिर्फ कुछ सब्सटेंसेस को पास होने देता है अपने थ्रू और कुछ सब्सटेंसेस को रिस्ट्रिक्ट करता है। अब 2 टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में किसी भी टाइप की एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो कोई एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में रिक्वायर्ड होती है, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमें क्या मिलता है? 3 टाइप के हैं यहाँ पे। एक है डिफ्यूजन, दूसरा है ऑस्मोसिस, तीसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफ्यूजन क्या बोलता है। डिफ्यूजन में होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल मूव करते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की तरफ, लेकिन इसमें कोई एनर्जी यूज नहीं होती है। तो इसमें क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन विदाउट यूजिंग एनी एटीपी। इसके फीचर्स क्या क्या होंगे? इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये इक्विलिब्रियम हो, जब तक इक्विलिब्रियम तक ना पहुंचे, जब तक के डिफ्यूजन होता रहेगा, जब तक के जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम तक ना पहुंच जाए। फिर ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों सिस्टम्स में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे परफ्यूम को अगर हम स्प्रेड करते हैं तो परफ्यूम की जो स्मेल होती है वो पूरे रूम में इक्वली आती है, और ऑक्सीजन अगर डिफ्यूज होता है ब्लड में वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये है डिफ्यूजन। अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट होता है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल के लिए। इसमें क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ओनली फ्रॉम देयर हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। विदाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस नहीं हो सकती। तो जैसे हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, हमारे पास क्या है? एक साइड डाइल्यूट सॉल्यूशन है जिसका वाटर पोटेंशियल हाई है, दूसरी साइड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है जिसका वाटर पोटेंशियल लो है। तो वाटर मूव किस साइड से किस साइड करेगा? डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड वाटर की तरफ वो मूव करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ वो मूव करेगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके फीचर्स हैं कि केवल वाटर मूव करेगा, किसी भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जरूरी होती है। इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? वाटर एब्जॉर्प्शन प्लांट्स रूट्स के थ्रू, और रेजन्स जो स्वेल होती हैं वाटर में डालने से, वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसमें मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू, बट यहाँ पे चैनल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे डिफ्यूजन में किसी टाइप की किसी चैनल की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर हमें चैनल की रिक्वायरमेंट है, इसलिए इसे बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और ये कैरियर प्रोटीन्स भी हो सकते हैं जो चैनल्स हैं। इसमें फीचर्स एटीपी यहाँ पे भी नहीं रिक्वायर है, लेकिन यहाँ पे कैरियर प्रोटीन्स या फिर चैनल्स की रिक्वायरमेंट होगी, और यहाँ पर लार्ज मॉलिक्यूल के मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं बेसिकली। जैसे ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है ग्लूट प्रोटीन, और आयन चैनल्स हैं जो कि हमें सोडियम पोटेशियम चैनल, नर्वस सिस्टम में और भी डिफरेंट चैनल्स मिलते हैं हमें आगे पढ़ने पे। हमारे पास अब सेकेंड है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे बेसिकली एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। मॉलिक्यूल्स हमेशा अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, लाइक मॉलिक्यूल मूव करते हैं हमेशा लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, और जिसको हम बोलते हैं अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब इसमें एटीपी भी चाहिए और मॉलिक्यूल्स भी लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन मूव कर रहे हैं, तो इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? एटीपी की रिक्वायरमेंट है, किसी भी टाइप का कैरियर प्रोटीन या पंप चाहिए होगा, और अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट करेंगे मूवमेंट, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट टुवर्ड्स द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है। इनके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? सोडियम पोटेशियम पंप हो जाएगा, मिनरल जो अब्जॉर्ब होते हैं रूट हेयर्स के थ्रू वो हो जाएंगे, और ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन हो जाएगा इंटेस्टाइन में, ये भी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ही एग्जाम्पल होता है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफरेंस क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी नहीं चाहिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी चाहिए। पैसिव का मूवमेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो टू हाई होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है मूवमेंट, और ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। देन डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये पैसिव के एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, और जो हमारा एक्टिव का एग्जाम्पल है वो है सोडियम पोटेशियम पंप, मिनरल अपटेक्स और एंडोसाइटोसिस।
अब इसमें आगे नीट के हाई यील्डिंग पॉइंट्स क्या है? सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। यहाँ से इन पॉइंट से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये सब पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ऑस्मोसिस में केवल वाटर मॉलिक्यूल्स ही इन्वॉल्व होते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। और सोडियम पोटेशियम पंप मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल वो दे रखी है, ट्रिक दे रखी है, डोफा। डोफा से हम क्या बताते हैं? डी से डिफ्यूजन, डी से डिफ्यूजन है, डी से डाउनवर्ड द ग्रेडियंट है जिसमें कोई एटीपी नहीं लगेगी। ओ से ऑस्मोसिस है और ओ से ही वाटर मूव कर रहा है, केवल वाटर मूव कर रहा है, ओनली वाटर मूव्स। और एफ फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, प्रोटीन की हेल्प है। और दूसरा है ए से एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सेव कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।